यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट से पहला चैप्टर का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर एवं ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखें और परीक्षा की तैयारी अवश्य करें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नांकित उदाहरणों से की है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उसे प्रभावित नहीं होता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उसे प्रभावित नहीं होता। और दूसरा है, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जिसमें पहला है, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उसे अछूता रहता है। जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम की मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए। दूसरा में है, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। आगे है, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों को विरग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश में गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को
चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। वीरा की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण के भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। पहला है, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उसे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ यानी श्री कृष्ण की भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। और दूसरा में कहता है, उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहती है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। और लास्ट में कहते हैं, वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात श्री कृष्ण की रट ही लगाती रहती है। कृष्ण की ही रट लगाती रहती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा
ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग की संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन स्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। 10 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस ना पाने की बात कहती हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे। श्री कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। श्री कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। श्री कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं
इस प्रकार है। पहला, साहसी। गोपियों पूरी तरह से निडर है। गोपियाँ पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती है। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, वह कहकर वह उद्धव को उपहास करती है। अस्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। संकलित पदों का ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियों विरह वेदना झेल रही हैं। और लास्ट में कहता है, गोपियों ने सरलता, लास्ट नहीं है, गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, वैतरिक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। और शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रश्न उत्तर की ओर। तो आइए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और इसका उत्तर सबसे लास्ट में दिया गया है। आप पहले उत्तर को जानें और जानने की कोशिश करें, और अगर यदि नहीं समझ पाते हैं तो इसका उत्तर सबसे नीचे दिया गया है। आप उसके उत्तर को जांच कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? उद्धव, गोपियाँ, राधा, इनमें से कोई नहीं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पते से की गई है? अनुमान लगाना है, और अगर आप पढ़ें तो इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के, केला के, नीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारका, यहाँ मिस्टेक लिखा है, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? डरपोक,
निर्बल, अबला, साहसी। छठा नंबर क्वेश्चन है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल से, मोर से, हारिल से, चकोर से। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? बहुत ही आसान है। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप जान सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? सूरदास का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन है 1475 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1485 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस रहत स्नेह तगात है, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर। पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? सवैये, कवित, पद, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली में कौन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर नीचे दिया गया है, आप इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।